भगवान शिव का जो पिनाक धनुष था, कहा था जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा। ये प्रण क्यों लिया जनक जी महाराज ने? इसका नियम था, प्रतिदिन इस धनुष की पूजा होती थी। ये टेढ़ा रखा था। एक दिन माता जी जनक जी की पत्नी सीता जी की मैया रजस्वला थी। महाराज जनक राजकाज करने के लिए बाहर गए थे। जैसे ही लौट कर आई, माता जी को पूजन करना नहीं था। माता जी ने लाली से कहा, बोली सिया, महाराज भगवान देवादेव विश्वनाथ का धनुष रखा, तिरछा रखा था वो ऐसा। अरे भैया 1000 सिपाही हाथ लगाकर उठाते थे तब उठ पाता था। किसी की सामर्थ्य नहीं थी शिव के उस पिनाक को तोड़ने की। सीता जी से कहा, बोले लाली जाकर उस धनुष की पूजन करके आना। मेरी माँ सखियों के साथ पूजन करने गई। माँ ने देखा सूखे हुए पुष्प पड़े थे। माँ ने सखियों से पूछा, ये सूखे हुए पुष्प कैसे पड़े? सखियों ने कहा, सियाजू इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। जब से हम देखते आ रहे हैं जनक महाराज जनक के कई पूर्वजों के समय से ये धनुष ऐसा ही रखा है। अरे कितनी नीचे कीट पतंगे हो गए, कभी इसके नीचे देसी गैया का गोबर नहीं लिपा गया। बोले कोई उठा ही नहीं सकता तो गोबर कैसे लिपे? सीता जी ने सखियों से कहा, मैं उठाऊंगी, और मैं उठाऊंगी तुम नीचे गैया का गोबर लीपो। सखी हंसने लगी, बोले तुम नहीं उठा सकती। बोले नहीं। जैसे ही कहा तो सीता जी ने, महर्षि वाल्मीकि कहते, खेलते खेलते एक हाथ से धनुष को उठा दिया। जो धनुष को उठाया, सखियां गोबर लीप रही। जनक जी जैसे ही आए, अपनी बेटी को शिव के पिनाक धनुष को उठा हुआ देखा, आंखों से अश्रु गिरने लगे। जिस शिव के पिनाक धनुष को बड़े बड़े दिग्दिगांतरों के राजा नहीं उठा पाए, उस पिनाक को मेरी सिया ने उठा दिया। उसी समय जनक जी ने प्रण ले लिया, अब मेरी सीता से विवाह वो ही करेगा जो इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा।